Hi everyone, my name is Sanya and I am a student of psychology. तो जिस चीज़ के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड द टॉपिक इज़ कि हम अपने साइकी को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को कैसे यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल आवर इम्यून सिस्टम। अभी हम लोग लॉकडाउन सिचुएशन में हैं तो आई एम श्योर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखी होंगी कि जो बात करती है अबाउट एक्सटर्नल थिंग्स लाइक आप कोई दवाई खा लीजिए, आप आयुर्वेदिक काढ़ा पी लीजिए, आप काफ़ी कुछ हमने देखा है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल आवर इम्यून सिस्टम, टू एक्चुअली इंक्रीज आवर पावर ऑफ द इम्यून सिस्टम। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रही हूँ दैट इज़ प्रीटी डिफरेंट। ये इंटरनल है, इट इज़ नॉट एक्सटर्नल। So in this video I'll be answering two hows. The first one is that how is our psyche related to our immune system, and the second one is how can we improve our immune system through our psyche. So the first question is that how is our psyche related to our immune system. So I want to introduce all of you to this beautiful concept, beautiful yet very scientific concept called psychoneuroimmunology. Yes, let me repeat this term, psychoneuroimmunology. So this word psychoneuroimmunology is formed from three words. The first word is psycho, the second word is neuro, and the third word is immunology. So as we all know, the first word in the term, that is psycho, means a psyche. Psyche refers to all the cognitions, हम कैसे सोचते हैं, our thinking process, and in total all our mental processes. हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे चीज़ों को perceive करते हैं, our thinking and perception, reasoning and so much. So basically psyche here refers to our cognition. Now the second word here is neuro. Neuro here refers to the neurological changes which happen in our body. जो हम लोगों का हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारे रिसेप्टर्स में जो भी न्यूरॉन्स में जो भी चेंजेस होते हैं, द न्यूरोट्रांसमिटर्स जो रिलीज़ होते हैं, जो भी हमारे न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, दैट रेफर्स टू द टर्म न्यूरो. अब थर्ड वर्ड पर आते हैं, दैट इज़ इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी मीन्स आवर इम्यून सिस्टम. हमारा इम्यून सिस्टम इज़ ऑब्वियसली वी नो इज़ द सिस्टम इनसाइड अ बॉडी विच हेल्प्स अस to fight against all the bad bacteria. So there's obviously a relation in between our psyche and our neurological system, our CNS, that is our central nervous system. और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चेंजेस हो रहे होते हैं, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि शिवरिंग फॉर एग्जांपल, तो शिवरिंग के पीछे देयर इज़ अ हार्मोन, देयर इज़ अ चेन ऑफ न्यूरोट्रांसमिटर्स, न्यूरॉन्स, जिसकी वजह से आप शिवरिंग महसूस कर पा रहे हो. अब जो भी हम लोगों के बॉडी में बिकॉज ऑफ द मेंटल स्टेट जो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो भी न्यूरोट्रांसमिटर्स प्रोड्यूस होते हैं, दे डायरेक्टली अफेक्ट योर इम्यून सिस्टम. अभी इम्यून सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है? या तो आपकी साइकी अगर अच्छी है, यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, यू आर रिलेटिवली स्टेबल, और जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं दे आर हेल्दी फॉर यू, तो आपका इम्यून सिस्टम वुड गेट हेल्दी. वेयर एज अगर आपके ऐसे कोई हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं विच आर बैड फॉर योर हेल्थ, जो आपके स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, तो उस वजह से आपको दो तरीके के डिसीज़ेस हो सकती हैं. फर्स्ट इज़ ऑटो इम्यून डिसीज़. अब ऑटो इम्यून डिसीज़ में क्या है कि आपके जो बॉडी की टेंडेंसी होती है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गुड सेल्स एंड द बैड सेल्स, वो ख़त्म हो जाती है. तो आपकी जो बॉडी होती है वो आपके बैड बैक्टीरिया, जो गंदे आपके बॉडी में सब्सटेंसेस होते हैं, उनके साथ साथ जो आपकी बॉडी में अच्छे और हेल्दी सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी मारने लगती है. तो इसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि कैंसर, आर्थराइटिस, राइट. और दूसरी जो डिसीज़ आपको होती है बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम, दैट इज़ इम्यूनोसप्रेशन. इसमें जो हमारे बॉडी में बैड बैक्टीरिया आ जाते हैं या जो इन्वेडर्स आ जाते हैं, बॉडी कभी कभार उनके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाती है.
Now that we've understood the relationship between our psyche, our neurosystem and our immune system, तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपनी साइकी में, मतलब अपने मेंटल प्रोसेसेस को स्टेबल रखें, कांस्टेंट रखें, न्यूट्रल रखें. हम लोगों के इवन रिलीजियस बुक्स में भी लिखा गया है दैट अ पर्सन शुड हैव अ बिहेवियर, अ मेंटल स्टेट विच इज़ न्यूट्रल, राइट. तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टू बी हैप्पी, टू बी न्यूट्रल. और दिस इज़ द वे हाउ यू कैन फाइट कोरोना वायरस इंटरनली. You can fight coronavirus using your mental strength, your mind. And believe me, mind is the strongest of all. आपको कोई भी चीज़, कुछ भी आप पी रहे हो, असर नहीं करेगा if you don't have that strength in your mind, if you don't have that confidence in your mind कि हाँ मैं सही हो सकती हूँ, हाँ मैं बेहतर हो सकती हूँ. So I would request all of you to start practicing happiness, start practicing ways which make you happy. Now we move on to the second question, and that is that how can we improve our mental health, or how can we start staying happy. So उसके लिए I have an abbreviation that is HUMAN, HUMAN, and इन पांचों अल्फ़ाबेट्स का एक मीनिंग है जो हम अब समझेंगे. So the first alphabet is H. सो एच से हम समझते हैं हेल्प दोज इन नीड. अगर आप किसी की भी हेल्प करते हो जिसको आपकी ज़रूरत है, नहीं भी है, आप अगर किसी को हेल्प करते हो, सो यू ऑब्वियसली गेट अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. और आजकल हेल्प करने कितने ज़्यादा तरीके हैं. यू कैन डोनेट थ्रू फेसबुक. अगर आपको पर्सन टू पर्सन नहीं जाना, किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आना, यू आर स्कैर्ड, तो आप फेसबुक के थ्रू डोनेट करिए. ऑल्सो फेसबुक नहीं, काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगी वेबसाइट्स या काफ़ी कुछ. एक्सेप्ट डोनेशन, आप बहुत सिंपल तरीके भी अपना सकते हैं टू हेल्प समवन. आप स्ट्रीट डॉग्स या फिर कैट्स, जो भी आपकी सोसाइटी में यू फाइंड सम एनिमल्स, सम स्ट्रे डॉग्स, या फिर आप इवन आपको अगर कोई लोग मिल रहे हैं जिनको खाना नहीं मिला. आई वेंट टू अ प्लेस एंड देयर वर सो मैनी पीपल who haven't had anything since days. तो आप उन लोगों को खाना दे दीजिए, बट इंश्योर कि आप लोग उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आएँ. सारे प्रिकॉशंस लेते हुए ही किसी की हेल्प करें. Now the second alphabet is U. U refers to unity. Now unity in terms of external environment, आप maintain करें to maintain unity, to maintain peace with your family, with your neighbors, support your nation, support the people of your nation, so have unity with your nation. दूसरा यूनिटी का मतलब है यूनिटी इनसाइड आवर सेल्व्स. यूनिटी इनसाइड आवर सेल्व्स मीन्स हमारी यूनिटी बिटवीन आवर थॉट्स एंड आवर एक्शंस. अब आई कैन थिंक ऑफ सो मच कि मैं पेंटिंग भी कर लूँ, मैं ये सब भी कर लूँ, लेकिन ये सब सिर्फ मेरे थॉट्स हैं. अब जब यूनिटी बिटवीन आवर थॉट्स एंड एक्शंस आएगी तो आई डू ऑल ऑफ इट. अगर मेरे थॉट्स और मेरे एक्शंस के बीच में यूनिटी नहीं है, सो आई थिंक ऑफ डूइंग सो मच. आई डू पेंटिंग, आई डू कुकिंग, आई डू दिस, आई डू दैट, बट आई एक्चुअली बी लेइंग डाउन फिजिकली. सो ट्राई टू मेंटेन अ यूनिटी इन बिटवीन योर साइकी, आई मीन व्हाट यू थिंक, योर थॉट्स एंड योर एक्शंस. स्टैंड्स फॉर मेडिटेशन. जब भी आप लोग सुबह उठें, जस्ट टेक आउट 5 to 10 minutes, डोंट टच योर फोन, डोंट डू एनीथिंग एल्स, जस्ट वेक अप. For 5 minutes practice silence, practice meditation, breathe. अगर आपका कोई स्पिरिचुअल बिलीफ है, आपकी जिस भी भगवान में मानते हैं, उनका प्रेयर कर सकते हैं आप लोग सुबह उठ के 5 मिनट. और एक्सेप्ट दिस ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो यू कैन मेडिटेट. और अगर आप मेडिटेशन, बहुत से लोग नहीं कर पाते मेडिटेशन, विच इज़ ओके, आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर सकते हैं. यू हैव सो मैनी वीडियोज़ ऑन इंटरनेट, आप उसको देख के प्रैक्टिस करिए. ऑनलाइन क्लासेस लीजिए मेडिटेशन की. इट इज़ गोना रियली हेल्प यू आउट. अभी नहीं तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मेडिटेशन इज़ गोना हेल्प यू आउट. नाउ वी कम टू द सेकेंड लास्ट अल्फ़ाबेट विच इज़ ए. ए से हम रेफ़र करें टू एक्टिविटी. आप लोगों की एक्टिविटी ज़रूरी है
both in terms of your mental activity and in terms of your physical activity. फिज़िकल एक्टिविटी में आप लोग एक्सरसाइज, योगा ये सब कर सकते हैं, और मेंटल एक्टिविटी के टर्म्स में यू कैन इनग्रॉस योर सेल्फ इन एक्टिविटीज़ जहाँ पर आपका मेंटली आपको एक्सरसाइज करनी पड़ रही है. आप चेस खेल लीजिए, आप पजल सॉल्व कर लीजिए. आपको मैथमेटिक्स का शौक़ है तो आप अभी आपके पास इतना टाइम है, आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. आप कुछ भी करिए जो आपको मेंटली एक्टिव रखे. नाउ द लास्ट अल्फ़ाबेट इज़ N. दिस इज़ द लास्ट येट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्फ़ाबेट, एंड N रेफर्स टू नेचर. हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट वी स्टे कनेक्टेड टू द नेचर. अब नेचर से स्टे कनेक्टेड मैं बोल रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि यू ओनली गो इन द गार्डन एंड सिट देयर. नेचर से कनेक्टेड होने का मतलब ये भी है दैट यू फॉलो द नेचुरल साइकिल, यू फॉलो योर बायोलॉजिकल क्लॉक. आप टाइम से सोइए, टाइम से उठिए. आप अपने जो भी नेचुरल आपकी साइकिल है, आपकी एक ह्यूमन्स की बायोलॉजिकल साइकिल होती है ऑफ एवरीथिंग, उसको फॉलो करिए. अगर एक टाइम है आपको, अगर सुबह 6, 7, 8 जितने भी बजे आप उठते हैं आपको उठना है, सो दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर. हम लोग ऐसे बनाए गए हैं कि हम लोगों का डेवलपमेंट ही ऐसा है कि हम लोगों को नेचर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए. अगर आप लोग नेचर के ऑपोजिट चलना चाहते हैं या उसके अगेंस्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, सो देन कोरोना वायरस इटसेल्फ इज़ एन एग्जाम्पल कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है. सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टू द नेचर. सो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो. Thanks a lot for watching, and if you think this video is informative enough, please share the video, like my page so that you get all the updates. Thank you for watching, and I hope we all can together create a mentally healthy and a physically fit India. Thank you.